क्या मृत्यु वास्तव में जीवन की अंतिम मंजिल है, या यह केवल एक और द्वार है जहां से आत्मा एक नए सफर पर निकलती है? जब कोई प्रिय इस संसार को छोड़ देता है, हम कहते हैं ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। पर क्या कभी सोचा है ये आत्मा है क्या? क्या यह कोई आस्था मात्र है, या वह अनंत शक्ति जो स्वयं अस्तित्व का मूल है? भगवान श्री हरि ने कहा था, हे मानव, आत्मा वही है जो तू है, जो मैं हूं। यह न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है, जैसे अग्नि में छिपी लौ जो हर युग में नए रूप में जल उठती है। शरीर जब समाप्त होता है तो मनुष्य उसे इक्रू इस स्वर्गवासी कह देता है, पर आत्मा वह कहीं जाती नहीं, वह केवल अपनी यात्रा की दिशा बदलती है। यह जगत, यह देह, यह घर सब 5 तत्वों से बने हैं, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब जीवन का संगीत थमता है तो यह शरीर उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, पर आत्मा वह अविनाशी है, वह उस ज्योति का अंश है जो कभी बूझती ना। वेदों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना आवरण बदलती। जैसे कोई साधक पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा भी थके हुए शरीर को त्याग कर नई देह को अपनाती है। पर रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। क्या आत्मा स्वयं तय करती है कि उसे कहां जन्म लेना है, या फिर यह सब किसी अदृश्य शक्ति की इच्छा से संचालित होता है? मित्रों, जब जीवन का दीपक बुझता है तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए प्रस्थान करती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 मार्गों में से किसी एक को चुनती है। पहला अर्ची मार्ग, यह वह पवित्र मार्ग है जहां दिव्यता का प्रकाश आत्मा का मार्गदर्शन करता है। यह आत्मा को देवलोक या ब्रह्मलोक तक पहुंचाता है, जहां वह परमात्मा की ज्योति में लीन हो जाती है। दूसरा धूम मार्ग, यह वह मार्ग है जो आत्मा को पितृलोक की ओर ले जाता है, जहां वह अपने पूर्वजों के संग कुछ काल तक विश्राम करती है, फिर पुनर्जन्म के लिए पृथ्वीलोक में लौट आती है। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह वह कठिन मार्ग है जो आत्मा को यमलोक या नरक लोक की ओर ले जाता है, जहां उसे अपने अधर्म और पापों का फल भोगना पड़ता है जब तक वह फिर से जन्म लेने योग्य न हो जाए। पर प्रश्न यह है, आखिर कौन तय करता है कि आत्मा कौन सा मार्ग चुनेगी? क्या यह भाग्य का खेल है, या फिर हमारे कर्मों की लेखा इसका वास्तविक निर्धारण करती है? शास्त्र कहते हैं भाग्य तो केवल कर्मों का प्रतिबिंब है। हर विचार, हर कार्य, हर भावना एक सूक्ष्म लकीर बनाती है जो मृत्यु के पश्चात आत्मा के मार्ग को निर्धारित करती है। वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता तीनों में यह दिव्य सत्य स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है और अजर अमर है। वह न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, केवल एक शरीर का परित्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, पर आत्मा वह तो उस परम सत्ता की अंश है जिसे न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है और न शस्त्र काट सकता है। प्रत्येक जीवन में आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नई देह ग्रहण करती है। जन्म से मृत्यु तक का यह पूरा जीवन केवल एक पाठशाला है जहां आत्मा अपने कर्मों से सीखती और अपने अनुभवों से विकसित होती है। जब यह देह जर्जर हो जाती है तो आत्मा इसे त्याग कर आगे बढ़ जाती है नई यात्रा, नए अनुभव, नए कर्मों की ओर। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वह पूर्ण स्वतंत्रता अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट, जलचर सभी उसी सनातन आत्मा के स्वरूप हैं
जो विभिन्न रूपों में एक ही ब्रह्म की लीला को जीते हैं। आत्मज्ञान का प्रथम सोपान यही है कि मैं यह नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं वह चिरस्थायी आत्मा हूं जो अनादिकाल से विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, ऊर्न जायते म्रियते व कदाचित न यम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। रे अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न उसका अंत होता है, वह जन्म रहित, नित्य और शाश्वत है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा छूती रहती है। जिस प्रकार मनु ऋष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक देह का त्याग कर नई देह में प्रविष्ट होती है, और यही जीवन मृत्यु का अनादि चक्र है। हिंदू धर्म के वेदों, उपनिषदों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के ऊपर अंत आत्मा की यात्रा तुरंत समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है, एक अदृश्य मार्ग पर चलने की। मित्रों, जब कोई मनुष्य इस संसार से विदा लेता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म लोकों में विचरण करती है। उसके कर्म, विचार और जीवन में किए गए कार्य उसी के अगले जन्म का मार्ग निर्धारित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को नया शरीर प्राप्त करने में लगने वाला समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी की आत्मा कुछ ही दिनों या महीनों में नया जीवन धारण कर लेती है, तो किसी को वर्षों, यहां तक कि युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब तक उस उपयुक्त देह और गर्भ का स्थान न मिल जाए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय होता है। फिर उसी आधार पर उसका अगला जन्म निश्चित किया जाता है। यदि उसके कर्म शुभ हों तो आत्मा उच्च लोकों या दिव्य योनि में जाती है, और यदि पाप अधिक हों तो उसे निचली योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वेदों में लिखा है, कर्म ही आत्मा का पथ निर्देशक है, यही कर्म उसे जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में बांधे रखते हैं, जब तक कि वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष न पाले। इसलिए कहा गया है, जीवन में किया गया प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार आत्मा की अगली यात्रा की दिशा तय करता है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और ईश्वर स्मरण में जीवन व्यतीत करता है, प्रिय साथियों, जब कोई मनुष्य इस पृथ्वी लोक को छोड़ता है तो समाप्त होता है केवल उसका शरीर, पर आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है, अनंत है। वह एक यात्री की भांति देह से निकलकर अपनी अगली यात्रा की ओर प्रस्थान करती है। वेद और पुराणों में कहा गया है, हर आत्मा की यात्रा एक समान नहीं होती। किसी की गति तीव्र होती है, किसी की धीमी। यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और वर्तमान जीवन के विचारों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं अत्यंत निर्मल होती हैं, जिनके भीतर कोई पछतावा या बंधन नहीं होता। ऐसी आत्माएं मृत्यु के 3 दिन के भीतर नया शरीर धारण कर लेती हैं। इसी कारण प्राचीन काल से तीज संस्कार का विधान किया गया, जिससे आत्मा की आरंभिक यात्रा को शांति और दिशा मिले। परंतु कुछ आत्माओं को नया जन्म प्राप्त करने में 10 से 13 दिनों का समय लगता है। उनके कर्म और भावनाएं उन्हें थोड़ी देर रोक लेती हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने दशगात और 13वीं संस्कारों का नियम बनाया, ताकि परिवारजन प्रार्थना कर सकें, एक है ईश्वर, इस आत्मा को शीघ्र मोक्ष का मार्ग मिले। किंतु कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अधूरी इच्छाओं, अचानक मृत्यु या मानसिक पीड़ा के कारण अपने मार्ग से भटक जाती हैं। वे तुरंत नया शरीर धारण नहीं कर पाती, बल्कि एक सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती रहती हैं। कभी कभी यह अवस्था 37 से 40 दिनों तक रहती है।
इसी कारण कई परिवार मृत्यु के 1 वर्ष बाद पुण्य स्मरण या बरसी संस्कार करते हैं ताकि आत्मा को पूर्ण मुक्ति और पुनर्जन्म की दिशा मिल सके। आत्मा, यह रहस्य सदियों से मानव मन को आकर्षित करता रहा है। वह कहां से आती है, कहां जाती है और कब लौटकर फिर किसी नव जीवन में प्रवेश करती है, इन प्रश्नों ने ऋषि मुनियों को गहन ध्यान और साधना में लीन किया। भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, ये जो देह तुम देखते हो, ये तो केवल एक आवरण है। उसके भीतर जो चेतना स्पंदित होती है वही आत्मा है, और वही आत्मा वास्तव में स्वयं परमात्मा का अंश है। प्रत्येक जीव के भीतर परमेश्वर स्वयं आत्मा के रूप में स्थित है। आत्मा ही जीवन का सार है, अस्तित्व की जड़ है, जो न तो जल सकती है, न गीली हो सकती है, न वायु उसे सुखा सकती है, न अग्नि उसे भस्म कर सकती है, क्योंकि आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध और अविनाशी है। वह न जन्म लेती है, न मरती है। वह केवल एक शरीर ये दूसरे शरीर में गमन करती है। जैसे सूर्य अस्त होकर भी दूसरे दिशा में पुनः उदित हो जाता है। श्री विष्णु आगे बोले, हे गरुड़, यह समझो कि आत्मा ही संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। वह साक्षी है, सुख की भी, दुख की भी, और समय की सीमाओं से परे है। मनुष्य जब शरीर त्यागता है तो लोग कहते हैं वह मर गया, परंतु वास्तव में मरता कोई नहीं, केवल शरीर रुकता है, आत्मा नहीं। वह तो अपने कर्म मोह की गाथा साथ लेकर नई यात्रा पर निकल जाती है। तुम सोच सकते हो, तो क्या मृत्यु के क्षण भर बाद आत्मा को नया शरीर मिल जाता है? श्री विष्णु मुस्कुराकर बोले, इक्कर नहीं गरुड़, यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं। आत्मा को पुनर्जन्म प्राप्त करने से पहले अपने संचित कर्मों के अनुसार एक विशिष्ट समय चक्र पूरा करना होता है। किसी आत्मा की गति तीव्र होती है, वह तुरंत नई देह प्राप्त कर लेती है, जबकि कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों, अपूर्ण इच्छाओं और बंधनों के कारण कई काल तक भटकती रहती हैं। कभी वह क्षण भर में नया शरीर धारण कर लेती है, तो कभी यह यात्रा हजारों वर्षों तक चलती रहती है। परंतु क्या तुमने सोचा है ऐसा क्यों होता है? यदि किसी जीव की मृत्यु अचानक हो, किसी दुर्घटना, असामयिक पीड़ा या अधूरे कर्म के कारण, तो उसकी आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं ले पाती, क्योंकि उसके कर्मों का चक्र अधूरा रह जाता है। ऐसी आत्माएं अपने अधूरे कार्यों और इच्छाओं के बंधन में बंधी रहती हैं और बार बार जन्म लेकर उन अनुभवों को पूर्ण करने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं सहस्र वर्षों तक भी पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती रहती हैं। श्री विष्णु आगे बोले, ओत हे गरुड़, आत्मा की गति केवल भाग्य से नहीं, उसके जीवन के आचरण से निर्धारित होती है। जिसने जीवन में संयम, साधना, ध्यान और करुणा का पालन किया, उसकी आत्मा शीघ्र ही नए रूप में पुनः प्रकट होती है। पर जो व्यक्ति भोग, हिंसा और मोह में लिप्त रहता है, उसकी आत्मा लंबे समय तक दिशा ही न भटकती रहती है। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अपनी जीवन अवधि को बढ़ा सकता है? श्री विष्णु बोले, हाँ गरुड़, यह संभव है। योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य अपनी आयु को विस्तार दे सकता है। पुराणों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां मनुष्य ने तप और साधना के बल पर हजारों वर्षों तक जीवन का अनुभव किया। भगवान श्री राम, पंच पांडव और श्री कृष्ण, इन सबने न केवल दीर्घ आयु पाई, बल्कि जब शरीर त्यागने का समय आया तो वृद्धावस्था को पीछे छोड़कर दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। फिर श्री विष्णु ने आत्मा के स्वरूप का रहस्य बताया। ओठ हे गरुड़, आत्मा के 3 रूप होते हैं। जीवात्मा, जो शरीर में बसी चेतना है, प्रेतात्मा, जो अधूरे कर्मों के कारण भटकती है, और सूक्ष्मात्मा, जो उच्च लोकों की यात्रा करती है। इन तीनों अवस्थाओं का निर्धारण
केवल कर्मों के आधार पर होता है। जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो वह तुरंत मुक्त नहीं होती, वह अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में विचरण करती है। प्रत्येक जन्म में आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होती है, कभी वृक्षों और वनस्पतियों में, कभी कीट पतंगों और छोटे जीवों में, कभी पक्षियों या जलचर प्राणियों में, तो कभी मनुष्य या देवत्व के रूप में। शास्त्रों में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनियां होती हैं, जिनमें लगभग 30 लाख वनस्पतियों की, 27 लाख कीट पतंगों की, 14 लाख पक्षियों की, 9 लाख जलचर प्राणियों की और शेष 4 लाख मानव एवं उच्च चेतना वाले जीवों की है। यह 84 लाख योनियों का चक्र आत्मा की कर्मानुसार यात्रा को दर्शाता है, जहां हर जन्म उसका अनुभव, प्रगति और शुद्धिकरण का माध्यम बनता है। जब कोई जीव अपने शरीर को त्यागने के चरण में पहुंचता है तो उसके भीतर की समस्त ऊर्जा धीरे धीरे संकेंद्रित होकर भीतर की ओर लौटती है। शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और जीवन की ज्योति मंद पड़ने लगती है। परंतु यदि मृत्यु स्वाभाविक न होकर आकस्मिक या असमय हो तो आत्मा की यह यात्रा अधिक गूढ़ और रहस्यमय बन जाती है। मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से निकलने का मार्ग खोजने लगती है। शास्त्रों के अनुसार पाप कर्मों से दूषित आत्मा नीच द्वारों, मलमूत्र या निचले अंगों से बाहर निकलती है, जिससे उसे गहन पीड़ा का अनुभव होता है। वहीं सत्कर्मी, योगी या ब्रह्मचारी आत्माएं ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर के शीर्ष भाग से सहज और शांत रूप में शरीर का त्याग करती हैं। यह मार्ग उन्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म देह में प्रवेश करती है, जो स्थूल शरीर की ही छवि होता है परंतु अदृश्य रहता है। इस अवस्था में आत्मा अपने आसपास की वस्तुओं और लोगों को देख तो सकती है, परंतु स्वयं को देखने में असमर्थ होती है। मृत्यु के तुरंत बाद वो अपने भौतिक शरीर के समीप ही मंडराती रहती है। जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो प्रारंभिक क्षणों में उसे यह आस ही नहीं होता कि वह भौतिक जगत से अलग हो चुकी है। वह अपने परिजनों को पुकारती है, मां, पिता, संतान या जीवन साथी, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वह आश्चर्य में पड़ जाती है, मैं तो यहीं खड़ी हूं, फिर ये लोग क्यों रो रहे हैं? यह मेरा शरीर वहां निश्चल क्यों पड़ा है? पर किसी से कोई उत्तर नहीं मिलता। कुछ आत्माएं इस अवस्था को एक स्वप्न समझती हैं। वे अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश करती हैं, इधर उधर घूमती हैं, पर उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। उन्हें लगता है कि वे जल्द ही इस सपने से जाग जाएंगी, लेकिन जैसे ही वे अपने प्रियजनों को विलाप करते हुए देखती हैं, उन्हें धीरे धीरे यह सच्चाई समझ में आने लगती है। अब वे इस संसार की नहीं रही। डर और भ्रम के बीच आत्मा बार बार अपने पुराने शरीर के पास लौटने की कोशिश करती है। वह उसमें प्रवेश करना चाहती है, उसे पुनः जीवन देना चाहती है, परंतु एक अदृश्य शक्ति उसे रोक देती है। उसे यह अनुभूति होती है मानो कोई दिव्य आदेश कह रहा हो, तेरा समय इस शरीर में समाप्त हो चुका है। जब तक अंत्येष्टि अंतिम संस्कार की क्रिया पूर्ण नहीं होती, आत्मा अपने मृत शरीर के समीप मंडराती रहती है। वह शोकमग्न परिवार को देखती है, उनकी पीड़ा को महसूस करती है, पर कुछ भी कर नहीं पाती। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत वेदनापूर्ण होती है। एक ओर मोह, दूसरी ओर असहायता। जब शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है तो जलती हुई ज्वालाओं के साथ आत्मा को यह गहरा बोध होता है कि अब उसका पृथ्वी से संबंध पूर्णतः समाप्त हो गया है। तब वह धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है, नई यात्रा की ओर, एक नए आरंभ की दिशा में। परंतु जिनका शरीर दफना या जाता है, उनकी आत्मा अक्सर अधिक समय तक
वहीं ठहर जाती है। उसे प्रतीत होता है कि उसका शरीर अब भी उस मिट्टी के भीतर विद्यमान है और वह उसे छोड़ नहीं पा रही। यही कारण है कि कई आत्माएं कब्रों के इर्द गिर्द भटकती रहती हैं। कुछ आत्माएं मृत्यु के पश्चात अपने शरीर से अधिक अपने परिजनों से बंधी रहती हैं। मोह और माया का यह जाल उन्हें मुक्त नहीं होने देता। वे अपने परिवार के इर्द गिर्द मंडराती हैं, कभी मां को पुकारती हैं, कभी अपने बच्चों को, कभी अपने जीवन साथी को छूने की कोशिश करती हैं, पर कोई भी उनकी उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाता। यह असहाय स्थिति उनकी वेदना को और गहरा कर देती है। वे चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उनका हृदय अब भी सांसारिक प्रेम में उलझा होता है। हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में इस स्थिति का बहुत सुंदर और गूढ़ वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जब किसी प्राणी का देहांत होता है तो उसकी आत्मा तुरंत अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़ती है, लेकिन ये यात्रा एक समान नहीं होती। यह पूरी तरह उस आत्मा के कर्मों, विचारों और जीवन में अर्जित पुण्य पाप पर निर्भर करती है। पुराणों के अनुसार आत्मा 3 प्रमुख मार्गों में से किसी एक पर अग्रसर होती है। ये वो दिव्य पथ है जिस पर वे आत्माएं चलती हैं, जिन्होंने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म, भक्ति और सत्य का पालन किया होता है। ये आत्माएं सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी मार्ग से होकर ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक की ओर जाती हैं। वहां उन्हें अनंत शांति, ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। इस मार्ग पर चलने वाली आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती हैं, अर्थात उन्हें पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यह मार्ग उन आत्माओं के लिए होता है जिनका जीवन साधारण और कर्म संतुलित रहे हों। ये आत्माएं मृत्यु के बाद पितृलोक की यात्रा करती हैं। वहां वे अपने पूर्वजों के संग कुछ समय व्यतीत करती हैं, अपने कर्मों के फल भोगती हैं और फिर उचित समय आने पर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। इस प्रकार उनकी यात्रा जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर चलती रहती है। यह मार्ग उन आत्माओं का होता है जो अपने जीवन में अत्यधिक पाप, हिंसा या अधर्म में लिप्त रही हों। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद नरक या प्रेत योनि में भटकती रहती। इस मार्ग पर चलने वाली आत्माएं लंबे समय तक विभिन्न लोकों में अपने कर्मों का फल भोगती हैं। कई बार वे पुनः धरती पर जन्म लेती हैं, पर वह जन्म सुख के लिए नहीं, पापों के निवारण के लिए होता है। यह पुनर्जन्म आत्मा की शुद्धि और कर्म संतुलन की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रत्येक आत्मा अपनी अवस्था के अनुसार कुछ समय तक भिन्न भिन्न लोकों में निवास करती है। कोई स्वर्गलोक में, कोई पितृलोक में, तो कोई प्रेतलोक में, और फिर अपने नए जीवन की तैयारी करती है। मृत्यु के क्षण में आत्मा देखती है, वह उसके जीवन भर के विश्वासों और धारणाओं पर निर्भर करता है। यदि किसी को बचपन से यह सिखाया गया हो कि मृत्यु के पश्चात यमदूत लेने आते हैं, तो उसके देहांत के बाद उसकी चेतना में वही यमदूत प्रकट होते हैं। वहीं जो मानते हैं कि मृत्यु गहरी नींद की तरह होती है, वे सचमुच उसी निद्रावत अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार आत्मा का अनुभव उसकी अंतःचेतन और विश्वास से निर्मित होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मानव शरीर में 7 चक्र ऊर्जा केंद्र होते हैं, जो आत्मा के 3 शरीरों, भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर से जुड़े रहते हैं। भौतिक शरीर लाल आभा से युक्त होता है, सूक्ष्म शरीर पीले प्रकाश से और कारण शरीर नीली या बैंगनी ज्योति से प्रकाशित होता है। योगियों का मत है कि आत्मा स्वयं एक नीले प्रकाश का बिंदु होती है जो परम चेतना का अंश है। वहीं कुछ पाश्चात्य मत इसे बैंगनी छाया वाली ऊर्जा के रूप में देखते हैं। भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार आत्मा का सर्वोच्च स्वरूप श्वेत ज्योति दिव्य प्रकाश है। वही ब्रह्म का अंश है जो समस्त सृष्टि
टी में व्याप्त है। पितृपक्ष जो भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है, आत्माओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना गया है। इस अवधि में पितरों का आह्वान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है ताकि वे शांति और तृप्ति प्राप्त करें। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वंश परंपरा के पूर्वजों की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध कर्म करता है, जिससे पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई मनुष्य अपनी इच्छा से जन्म और मृत्यु दोनों को नियंत्रित कर सकता है? वेदों और पुराणों के अनुसार इच्छा से शरीर त्यागना संभव है, परंतु इच्छा से जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ और जटिल प्रक्रिया है। यह रहस्य केवल उन आत्माओं को प्राप्त होता है जो अपने कर्म, योग और साधना के माध्यम से चेतना के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी होती हैं। महाभारत में इसका उदाहरण स्वयं भीष्म पितामह हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग तब किया जब उन्होंने उचित समय और एक ऋतु का चयन स्वयं किया। यह केवल योग बल और आत्मसिद्धि के कारण संभव हुआ, परंतु सामान्य जीव के लिए यह प्रक्रिया स्वचालित और कर्म प्रधान होती है। प्रत्येक आत्मा अपने संचित कर्मों, संस्कारों और अधूरी इच्छाओं के प्रभाव से बंधी रहती है। जब ये कर्म बीज परिपक्व होते हैं, तब आत्मा को नया जन्म मिलता है। यह जन्म कोई सचेत निर्णय नहीं, बल्कि एक अचेतन यात्रा होती है, जहां आत्मा अपने ही कर्मों द्वारा निर्मित परिस्थिति में प्रवेश करती है। पुराणों में कहा गया है कि कर्म ही आत्मा का दिशा सूचक यंत्र है। जिस प्रकार बीज अपने भीतर वृक्ष का संपूर्ण स्वरूप छिपाए रखता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के कर्म आत्मा के अगले जीवन की संरचना करते हैं। कौन सा परिवार, कौन सी भूमि, कौन से अनुभव उसे प्राप्त होंगे, यह सब उसी के कर्मों से निर्धारित होता है। फिर भी कुछ अत्यंत सिद्ध आत्माएं, जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को जान लिया है, अपनी जन्म की परिस्थिति और उद्देश्य को चुन सकती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप का अत्यंत गूढ़ और दिव्य रहस्य प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह अविनाशी, अजर और अमर है। किसी भी भौतिक तत्व, अग्नि, जल, वायु या समय का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। आत्मा का स्वाभाविक गुण है परमात्मा में विलीन होना, क्योंकि वही उसका मूल स्रोत है। जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य अर्थात ईश्वर में लय को प्राप्त नहीं करती, तब तक वह विभिन्न योनियों और शरीरों का परिधान बदलती रहती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा को सामान्य दृष्टि से देख पाना संभव नहीं, क्योंकि वह सूक्ष्म, निर्गुण और चेतन प्रकाश के समान है। उसे देखने के लिए केवल ईश्वर की कृपा और अंतर्दृष्टि की शुद्धता आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा में पृथ्वी का स्थूल तत्व नहीं होता। वह वायु के समान गतिशील होती है और अपनी चेतना के स्तर के अनुसार गति करती है। कभी कभी उसका अनुभव किसी मृदु, सुगंध या विशेष गंध के रूप में होता है, जो उसके संस्कारों की दिशा को प्रकट करता है। वास्तव में आत्मा स्वयं न तो शुभ होती है न अशुभ। उसकी दिशा और स्वरूप उसके संस्कार, कर्म और मन स्थिति से निर्धारित होते हैं। जब मन मोह, लोभ और अविद्या से आच्छादित हो जाता है, तब आत्मा भटकने लगती है और मनुष्य भ्रम में पड़ तंत्र मंत्र या अंधविश्वासों में उलझ जाता है। परंतु सत्य यही है कि ऐसी शक्तियों का कोई वास्तविक अस्तित्व वह नहीं, क्योंकि आत्मा की गति केवल कर्म, श्रद्धा और ईश्वर भक्ति से निर्धारित होती है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, आत्मा परमेश्वर की श्वास के समान है।
वह नित्य व्यापक और सर्वव्यापी है। अर्थात आत्मा उसी दिव्य श्वास की अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब मनुष्य इसे जान लेता है तब उसे समझ में आता है कि मृत्यु केवल शरीर की सीमा है, आत्मा का अंत नहीं। और प्रेम और श्रद्धा से कहिए, जय श्री कृष्ण।